हेलो दोस्तों, ट्रेड न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले ये डायलॉग शायद आपको याद हुई होगा। मैं वो डायलॉग बोलने जा रहा हूं। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किसको किसको याद है, किस एपिसोड का है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। ये डायलॉग कितने लोगों को याद है, कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा। आज हम जो है एक कप चाय की कीमत, उसके बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे और आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसी सीक्रेट्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो शायद आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुना होगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जो है दरख्वास्त करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बिगनर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आप ही लोगों के लिए है और आप ही लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप लोग जो है स्टॉक मार्केट को सीख सके और प्रॉपरली जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली ला सके। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई शौक होता है। किसी के अंदर चाय पीने का शौक होता है, किसी के अंदर कॉफ़ी पीने का शौक होता है, कोई इंसान है जो गुटखा खाने का शौक रखता है, कोई इंसान है जो पान खाने का शौक रहता है, किसी को तंबाकू, नस्वार, बीड़ी इसका शौक रहता है। और अगर हमारे व्यूअर्स में, सब्सक्राइबर्स में कुछ औरतें हैं तो उन्हें जो है पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट्स, दही वड़ा, मेंदू वड़ा ऐसी चीज़ों का शौक रहता है। और एक मिक्स शौक है कि भाई आपने वड़ा पाव खा लिया, समोसा पाव खा लिया, इस तरीके का भी शौक है। और ये सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होता है। ये एक ठीक चीज़ है, शौक होना चाहिए। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस पे जो है थोड़ा सा अगर आप नियंत्रण करें। मान लो आपको जो है आप गुटखा खाने के आदी हैं और वो आदत आपसे नहीं छूट रही है, कोई बात नहीं, आदत लग गई तो नहीं छूटती, सबको पता है। बट अगर आपने 10 गुटखा खाना है तो अगर आप उसको 7 कर दो तो लगभग एक 20 से 25 रुपए की आपकी बचत पर डे की होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 4 से 5 चाय पीने की आदत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय मत पियो, मैं आपका पेट काटने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 चाय की जगह पे आप 4 चाय पियो, 3 चाय पियो, लगभग 20 रुपया पर डे बचाने की कोशिश करो। बच सकता है अगर आप चाहो। आप भी अपने मन से सवाल पूछो तो आपको पता चलेगा हाँ सर बच सकता है। सिगरेट पीने की आदत है, कई लोग बड़े शौक से बोलते हैं कि भाई मैं तो 10 से 20 सिगरेट पीता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने भविष्य के लिए 2 सिगरेट से 3 सिगरेट भी रोकते हैं, डेली के कम करते हैं, तो लगभग आपका 20 रुपया लगभग बच जाएगा आपका। तो 20 रुपया अगर आपने बचा लिया और आपको अगर हर तीसरे दिन पिज़्ज़ा खाने की आदत है, बर्गर खाने की आदत है और डोमिनोज जाने की आदत है, तो आप उसको थोड़ा सा डिले करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करके आप 15 दिन में, हफ्ते में एक बार जाइए, महीने में एक बार जाइए और एवरेज 20 रुपया पर डे बचाने की कोशिश करिए। मान लो मैं ये समझता हूँ कि आपने 20 रुपया पर डे बचा लिया। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि इतने देर से सर जो है हमें क्यों इतनी कंजूसी करने कह रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो छोटी चीज़ें होती है ना वो नज़र नहीं आती। और अभी आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि छोटी चीज़ें कैसे नज़र नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो अब जो है 20 रुपये आपने बचाना सीख लिया, पर डे आपने 20 रुपये को बचाना शुरू कर दिया। अब महीने में 20 के हिसाब से 30 दिन में कितने रुपये बचेंगे? 600 रुपये। तो मंथली आपने 600 रुपया बचाना शुरू कर लिया। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके जो पापा हैं, डैडी हैं या माँ हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, उन्होंने फाइनेंस के बारे में वो जानते हैं। 20 साल के अंदर ही आपके होश के नाखून आ गए और आपने 20 साल से 600 रुपया पर मंथ बचाना शुरू कर दिया। और 60 साल की उम्र तक, यानी लगभग 40 साल तक आप जो है इन 600 रुपये को हिंदुस्तान की जो टॉप 10 शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, टॉप 10 दिग्गज ब्लू चिप कंपनियां, उसमें आपने इस 600 रुपये को ऐसा आसानी से डाल दिया। और मार्केट की वॉलेटिलिटी से आप डरे नहीं। मार्केट में गिराव चढ़ाव सारी चीज़ें चलते रहती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप निवेशित रहे और आप जो है ये 600 रुपये को कंटिन्यू निवेश में रखा और आपकी ज़िंदगी चलती रही। आप बिल्कुल जैसा चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। सिर्फ आपको छोटी छोटी कटौती मैंने जो बताया अभी वीडियो में, बस उतना ही कर रहे हैं और आप 600 रुपया बचा रहे हैं। 20 साल से आपने शुरू किया और 40 साल तक, लगभग 60 साल की उम्र तक आप निवेशित रहे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इतनी उम्र किसने देखा है? तो अब आप जाकर देख लीजिए, अपने पापा से, अपने दादा से, अपने नाना से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि बेटा 40 साल पहले जो वाक़यात मेरी ज़िंदगी में आए हैं और जहाँ जहाँ मैं सफ़र किया, जिन लोगों से मिला, वो सब मुझे आज भी कल की तरह याद है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि ये जो
कल की तरह जो कहना है ना, बस इतना ही फ़र्क है 40 साल का। आपकी सोच का फ़र्क है दोस्तों। 40 साल ऐसे गुजर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा। और ये फैक्ट है, जाके आप पूछिए अपने नाना से, अपने दादा से, अपने डैडी से पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि बेटा 40 साल तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ही गुजरा है मेरा। तो बिल्कुल ये कल की तरह ही 40 साल गुजर जाएगा। तो अब आप इस पे मुत्तफिक हो गए होंगे कि 40 साल किस तरीके से गुजरेगा, बिल्कुल चुटकियों में गुजरेगा दोस्तों। अब जो है इस 40 साल में होता क्या आपके पैसों के साथ, मार्केट ने पिछले डाटा के हिसाब से 18 से 21% का जो है CAGR के हिसाब से मार्केट ने ग्रोथ किया है। अब हमारा पैसा जो है हम मानते हैं कि 18% ही ग्रो करेगा हर महीने। 18% के हिसाब से हमारा जो हर साल CAGR के हिसाब से ग्रो करेगा पैसा। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी स्क्रीनशॉट, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका पैसा लगभग 5.25 करोड़ रुपया बन जाता है 40 साल के बाद। 60 साल के रिटायरमेंट में अगर 5.25 करोड़ रुपया आपको बनता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर एक अमीर इंसान माने जाने लगेंगे। लोग आपको अमीर समझने लगेंगे। और उस वक्त बुढ़ापे में जब कोई चीज़ का सहारा नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्टफोलियो के ज़रिए जो है ये जो आपकी नेटवर्थ क्रिएट हुई इतनी बड़ी, उसके सहारे आप आगे की ज़िंदगी को आसानी के साथ जो है प्लान कर सकते हैं। जो भी आप रिटायरमेंट के बाद जो ज़िंदगी आपकी बची है उसको आसानी के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके उसको जी सकते हैं खुशहाली के साथ। तो ये जो बड़ी दौलत बनी, कैसे बनी? वो छोटी चीज़ जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, आपने उसको पहचाना, उसको जाना, और उसको जानने के बाद वहाँ से कुछ पैसे बचाने शुरू किए, और एक छोटे छोटे कदम चलते हुए आपने इतनी ढेर सारी दौलत बनाई। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और क्या पावर है इसके अंदर। तो आपने देखा दोस्तों, अब हम अगर सोचो कि एक वड़ा पाव एक इंसान को खाने की डेली की आदत है, तो आपने कभी सोचा होगा उसने 365 दिन में साल भर में कितने वड़ा पाव खाया? 365 वड़ा पाव के अंदर कितनी कैलोरीज आई उसके अंदर? क्या उसने उसको कैलोरीज को बर्न किया? नहीं किया। अगर उन कैलोरीज को उसने बर्न नहीं किया तो कैलोरी कहाँ गई? वो स्टोर हो गई, और स्टोर होने के बाद जो है वो कंपाउंड होके आपको जो है फैटी बना देती है दोस्तों। आपका वजन 8 से 10 किलो बढ़ जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक वड़ा पाव या एक समोसा पाव का। तो इसी तरीके से हर डिवीजन के अंदर इस मार्केट में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता ही आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कॉफ़ी को त्याग दिया, आपने अपने शौक को मार दिया, तो उससे फ़ायदा क्या होता है। आपके सामने जो है टाटा कॉफ़ी का चार्ट आ रहा होगा, और टाटा कॉफ़ी के चार्ट में आप देखिए दोस्तों कि 2003 में अगर आपने 10 लाख रुपये डाले होते, लमसम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2003 में 10 लाख रुपये डाले होते, तो उस वक्त टाटा कॉफ़ी का जो एक शेयर की प्राइस थी 6 रुपीज़ पर शेयर थी। तो आपको लगभग 1,66,660 शेयर्स के आसपास एलोकेट होते। तो अब ये जो है आज की जो कीमत, हालांकि कीमत इसकी 175 रुपये तक दी गई थी, बट अभी जो करंट प्राइस है इसका 4 अप्रैल के आसपास का जो है, 4 मई के आसपास 2021 में इसका प्राइस चल रहा है 137 रुपया। तो अब आपके पास 1,66,660 शेयर्स है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 137 रुपये से, तो 2.28 करोड़ की दौलत आपके पास बनती है। तो 10 लाख की जो कीमत थी 2003 में, उसकी वैल्यू जो है 2.28 करोड़ यानी 2.28 करोड़ बन गई। तो आपने देखा कि लंबे समय तक निवेश रहने से किस तरीके से ये जो है आपका 10 लाख इतनी बड़ी दौलत में कन्वर्ट हो गया। लगभग आपका कई गुना प्रॉफिट आया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय अगर आप डेली जो है बचाते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, तो कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आता है आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों ऐसे वीडियो जो है दोस्तों मैं लाता रहूँगा आपके सामने। अगर आप नए हैं बिगिनर्स से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, कमाते रहिए और खुश रहिए।